फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। बता रहे हैं आपको पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज का जन्म गुजरात के अनहिलवाड़ा या अनहिल पाटन में हुआ था, जब उनके पिता सोमेश्वर चौहान अपने ननिहाल में थे। उनकी मां कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा तनबर अनंगपाल की कन्या थी। दोस्तों, पृथ्वीराज की मौसी राज सुंदरी कन्नौज के राजा विजय चंद्र गढ़वाल की पत्नी और जयचंद्र राठौर की मां थी। पृथ्वीराज को हरिराज उसका भाई और पृथा नाम की बहन थी, जो चित्तौड़ की शिव भक्त राजा रावल समर सिंह गहलोत की धर्म पत्नी थी। पृथ्वीराज के जन्म के बाद उनके पिता को उनके चचेरे भाई अमर गांगेय की मृत्यु पश्चात अजमेर का राजा बनाया गया। पिता को बचपन में खोने के कारण उनकी माता और मंत्री कदम्बास और कैमास ने उनके बड़े होने तक राज्य संभाला। अपने पिता से मिले सिंहासन के अलावा उन्हें अपने नाना ने भी दिल्ली का उत्तराधिकारी दिया था, जिससे जयचंद्र उनका शत्रु बन गया। पृथ्वीराज के दरबार में 16 सामंत थे जो उनके दरबार की शान थे। उनके चाचा कन्ह चौहान, कैमास उनका साला चामुंड राय और परम मित्र चंद वरदाई यह उन 16 सामंतों में से सबसे अधिक विश्वास पात्र थे। चामुंड राय के हाथों एक बार पृथ्वीराज का प्रिय हाथी श्रृंगार हार मारा जाने से गुस्सा हो पृथ्वीराज ने उससे उसके शस्त्र छीन लिए थे। पृथ्वीराज ने अजमेर के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज की सेना ने अनिहल पाटन के राजा भीमदेव को हराया था। दिल्ली में एक बार पृथ्वीराज अपने मंत्री कैमास को अपनी दासी कर्नाटकी के साथ विहार करते देख कैमास को मार डाला, जिससे उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई। पृथ्वीराज की सेना ने जेजाक भुक्ति के राजा परमार्दी देव परमाल चंदेल को भी हराया था। गजनी के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना को उसने 16 बार हराया, पर उसे पूर्ण तरह से नहीं मारा। कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर के राजसूय यज्ञ में पृथ्वीराज और रावल समर सिंह छोड़कर बाकी सबने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से जयचंद्र और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। जयचंद्र ने अपनी रूपवती कन्या संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल की जगह बिठाई, पर राजकुमारी ने उसे ही वरमाला पहनाई। इसलिए पृथ्वीराज ने संयोगिता को हरने के लिए कन्नौज प्रस्थान किया, जिसमें कन्ह चौहान समेत कई सामंत मारे गए। संयोगिता से पूर्व पृथ्वीराज की 31 और पत्नियां थी, जिनमें इच्छिनी कुमारी, शशिव्रता, पद्मावती, इंद्रावती, कमलावती, चित्रलेखा आदि प्रमुख थी। संयोगिता उस वक्त 15 तो पृथ्वीराज उस समय 40 वर्ष के थे। इस विवाह के बाद पृथ्वीराज और संयोगिता प्रेम संबंधों में इतने डूब गए कि उन्हें बाहरी जगत का कोई ज्ञान ही नहीं रहा और गौरी वापस भारत की ओर निकल पड़ा। यह सूचना देने के बाद चंद बरदाई और हुहुली राय हमीर को संयोगिता की दासियों ने मारने की वजह से हुहुली राय गौरी को जाकर मिल गया। यह खबर रावल समर सिंह को मिलते ही वह दिल्ली आ गया और तब उसकी उपस्थिति से पृथ्वीराज अपने प्रेम विहार से बाहर आए। इस वक्त उनके 16 सामंतों में केवल चंद वरदाई और रामगुरु पुरोहित ही शेष बचे थे। युद्ध की गंभीरता को देखकर पृथ्वीराज ने चामुंडा राय को वापस सेना में लौट शस्त्र उठाने को कहा, पर वह अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा पर अड़ा रहा। आखिर में वह लकड़ी के शस्त्र उठाकर युद्ध में पहुंचा। आखिर में जब सिर्फ चंद वरदाई, चामुंडा राय और पृथ्वीराज जीवित रहे और सामने हुहुली राय और मोहम्मद गौरी था, तब चामुंडा राय ने बचा हुआ आखिरी तीर किसे मारे यह पूछा। तब विनाश काले विपरीत बुद्धि की वजह से पृथ्वीराज ने हुहुली राय को मरवाया। बाद में चामुंडा राय मारा गया और पृथ्वीराज तराइन की इस दूसरी लड़ाई में पकड़ाकर अंधा किए गए, जिसे बंदी बनाकर गौरी गजनी ले गया। उसे छुड़ा वापस लाने चंद वरदाई वेश बदलकर गजनी पहुंचा
पहुंचा और उसने गौरी के पास कैद कर अंधे किए हुए पृथ्वीराज के तीर अंदाजी के किस्से बताए, जिसे साबित करने आखिर बसंत पंचमी के दिन पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया, जहां हमेशा की तरह चंद्रवरदाई ने उसे एक गणितीय संकेत दिया, जिसे गिनकर पृथ्वीराज ने तीर चलाकर सिंधे गौरी के प्राण ले लिए। वह संकेत कुछ इस तरह थे: 4 बास 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। उसके पश्चात यवनों से मारे जाने की बजाय उसने चंद्रवरदाई को उन दोनों को मारने की आज्ञा की, जिससे ये दोनों परम मित्र मारे गए। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज एक ही वक्त एक ही जगह पैदा हुए और मारे गए। पृथ्वीराज के ऊपर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखा है, जिससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उनकी समाधि गजनी में ही इतने वर्ष यमनों से अपमानित हो रही थी, इसलिए शेर सिंह राणा ने बड़े ही साहस से वह खुदवाकर वहां अस्थि समर्पित की थी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।